आपका नाम? काश्मीरा पटेल। आप कितने साल से काम कर रहे हो? 2017 से। अच्छा, क्या क्या बिकता है आपके यहाँ पे? पाव भाजी है, छोले कुलचा है, दाबेली, वड़ा पाव, पुलाव है, सैंडविचेस है। और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट लोगों को क्या पसंद आता है आपके हाथ का? हमारे कस्टमर सब अलग अलग है। जो वड़ा पाव खाने आते हैं वो उनको वड़ा पाव भी पसंद आता है। जो लोग पाव भाजी खाने आते हैं उनको पाव भाजी भी पसंद आते हैं। मतलब कस्टमर अलग अलग है, सबको सब कुछ पसंद आता है। अच्छा, और फिर ऐसा कोई एक कुछ बड़ा ये मांगता है, छोटा ये मांगता है, एज ग्रुप क्या है, ऐसे डिफरेंस आपको देख के पता चले? नहीं, समझ में नहीं आया क्या? लाइक छोटे बच्चे आए तो फिर ये मांगते हैं, बड़े आए तो ये, छोटे आए हॉस्टेलर्स आए तो। ओवरऑल फेवरेट ना पाव भाजी है सबकी। अच्छा, फिर सबकी अलग अलग चॉइस होती है। और बच्चे जो आते हैं वो फ्रेंच फ्राइज में चले जाते हैं, फिर सैंडविच में चले जाते हैं, ऐसा होता है। छोटे एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ताकि आपके जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम सैंडविचेस और पाव भाजी छोले कुलचा में ही जाते हैं। और दाबेली स्पेशल सब मांगने आते हैं कि हमारी दाबेली ना थोड़ी ज़्यादा फेमस है। लाइक आपने ये सब कहाँ से स्टार्ट किया, आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली क्या था कि हम शिफ्ट हुए 2014 में। अहमदाबाद रहते थे, फिर गांधीनगर शिफ्ट हुए। तो यहाँ का फूड ना भले बुरा लगे गांधीनगर को, तो हमें ना फूड पसंद नहीं आता था, क्योंकि अहमदाबाद में पले बड़े हैं। तो वहाँ का फूड जो होता है, स्ट्रीट फूड है या रेस्टोरेंट है, वो बहुत बढ़िया है। और याद तो आती है, ऑब्वियस है, हमने 30-35 साल अहमदाबाद में निकाले, तो वहाँ का फूड तो याद आएगा ही। तो फिर थोड़ा थोड़ा घर पे एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि हर रोज तो हम अहमदाबाद जाके खा नहीं सकते, और यहाँ का खाते तो मज़ा नहीं आता था। फिर घर पे बनाना चालू किया कि चलो वड़ा पाव बनाते हैं, दाबेली बनाते हैं। फिर पाव भाजी तो बढ़िया ही बनती थी, पहले से ही बढ़िया ही बनती थी। तो बस एक्सपेरिमेंट करते करते फिर सोचा कि हम ना अच्छा ही बना लेते, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही घर से पहले स्टार्ट किया कि कुछ भी ऑर्डर आए तो ऑर्डर ले लेते थे, पार्टी ऑर्डर्स वगैरह। और गेस्ट वगैरह आते थे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी आते थे, तो बहुत मतलब इंस्पायर करते थे वो लोग कि भाई आप तो बढ़िया बनाते हो, बढ़िया बनाते हो। तो हर रोज तो गेस्ट को भी नहीं बुला सकते, तो फिर ऐसे ही बिजनेस चालू कर दिया कि शुरुआत में तो जो भी ऑर्डर आए वो ले लेना है। फिर अभी एक फिक्स मेन्यू में चलते हैं कि ये सब बन जाएगा। वैसे तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं कि ये तो बन ही जाएगा। अच्छा, आप अकेले काम करते हो कि आपके साथ कोई काम करते नहीं, हैं? हस्बैंड है, हेल्पर है, बेटा है। पर बेटा कभी कभी आता है जब काम होता है ना, तभी, क्योंकि उनकी पढ़ाई चालू है। और फिर आपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे आके कुछ फेस किए क्या? ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भी नहीं, इतना कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं था। बस एक छोटा सा एक इश्यू आया था कि ये जो चेयर्स वगैरह है ना, वो नहीं रखने देते थे। पूरे 5 साल हो गए हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने 2 बार ऐसा किया कि भाई यहाँ पे चेयर्स नहीं रखनी। तो फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो तो सिटिंग के अलावा तो चल ही नहीं सकता है। फिर पहली बार जब किया तब तो एक भी सिटिंग नहीं, फिर दोबारा जब किया तब आपके 2 टेबल रख सकती हूँ। बस ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था। फिर वो भी थोड़े टाइम के बाद लिबरल हो जाते, तो फिर चलने लगता है। और फिर आपका ये टाइम कब से कब शुरू होता है आपका? सुबह 12 बजे से रात को 1 बजे। आपने जब शुरू किया स्टार्टिंग में, तभी अभी कौन से प्रॉब्लम फेस किए क्या? प्रॉब्लम्स मैंने बोला ना कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन हम घर से आए, हम प्रोफेशनल नहीं थे, तो हमें थोड़े सिस्टम में आने में थोड़ा टाइम लगा। 1-1.5 साल लग गया कि भाई हमें कैसे चलाना है, कैसे बिजनेस को रन करना है, वो एक प्रॉब्लम था। भाई हम तो मतलब ट्रेन तो है नहीं कि रेस्टोरेंट बिजनेस से कि घर से ही आए हैं, और घर पे करते थे तो उसमें तो क्या है कि 25 पाव भाजी देनी है तो फिक्स ही रहता है। और यहाँ पे कभी भी कस्टमर आ जाता है कि भाई चलो 10 पाव भाजी बना दो, 10 छोले कुलचा बना दो, तो वो थोड़ी सिस्टम अलग थी। तो हमें रेस्टोरेंट की जो मेथड है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगा, 1-1.5 साल लग गया था। बट आपको देख के पता चला आप बहुत मस्त हैंडल करते हो एकदम खुशी खुशी से। और फिर अब पूछना था कि आपने यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का कुछ बता सकते हो क्या, कैसा है? नहीं, मतलब एरिया में
हाँ, यहाँ पे पूरा एरिया पे यहाँ पे सब वेंडर्स कोई है। कोई कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। मतलब पूरे गुजरात में आप घूम लो, ऐसा नहीं कि गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, मैं तो अहमदाबाद में पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे 30 साल बिताए और यहाँ पे भी हम 12 साल से रह रहे हैं। गुजरात का कोई भी एरिया है वुमन टोटली सेफ है। मैं रात को 12:30 बजे निकलती हूँ और जो हमारे पीक टाइम होता है वो मतलब कि सावन महीना है, हम फास्ट फूड की चीज़ें भी बनाते हैं। साबुदाना वड़ा कस्टमर का फेवरेट है, बिना उपवास के भी। और उस टाइम पे भी रात को लेट हो जाता है, नवरात्रि में भी लेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल सेफ है। लड़कियां, लेडीज सब सेफ है। और कुछ ऐसा फेस्टिवल में आपकी इधर कुछ ज़्यादा दिखता हो? जो उपवास के दिन होते हैं, जैसे कि अधिक मास होता है, सावन मास होता है, एकादशी होती है, तब फास्टिंग की चीज़ें ज़्यादा जाती है। कि नवरात्रि में तो पब्लिक सब कुछ खाती है, नवरात्रि में फास्टिंग की प्लस पाव भाजी, छोले कुलचा सब मिक्स में ही जाता है, ऐसा होता है। और कुछ पीने के लिए भी रखते हो क्या? नहीं, बेवरेजेस बाहर कंपनी का ही है, बाकी एक बटर मिल्क है।